शांतवन युवा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की हंसी से गूंज उठा। पांडु और कुंती ने अपने पुत्रों को प्रेम और आनंद के साथ बढ़ते देखा, उस दिव्य हस्तक्षेप के लिए आभारी जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया था। हालांकि माद्री अभी भी अपने बच्चों के लिए तरसती थी, एक इच्छा जो अक्सर उसे शांत दुख से भर देती थी। माद्री की हार्दिक लालसा को देखकर कुंती को अपने द्वारा साझा किए गए वरदान की शक्ति याद आई। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, पेड़ों के बीच से एक गर्म चमक फैल रही थी। माद्री कुंती के पास पहुंची। आंखों में आंसू लिए उसने मातृत्व के आनंद का अनुभव करने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की और कुंती से मार्गदर्शन मांगा। कुंती, हमेशा उदार और दयालु, ने माद्री को आश्वस्त किया। उसने उसे वो पवित्र आह्वान याद दिलाया जो उसने उसे सिखाया था। देवताओं का सफलतापूर्वक आह्वान करने के लिए आवश्यक हृदय और भक्ति की पवित्रता पर जोर दिया। कुंती ने माद्री को प्रोत्साहित किया, उसे याद दिलाया कि वरदान कुरु वंश की समृद्धि के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपहार था। कुंती के मार्गदर्शन का पालन करते हुए माद्री जंगल में एक एकांत स्थान पर चली गई। अटूट ध्यान और आशा से भरे हृदय के साथ उसने अपनी आध्यात्मिक तैयारी शुरू कर दी। अपनी आंखें बंद करके उसने गहराई से ध्यान केंद्रित किया, उस पवित्र आह्वान का पाठ किया जिसे कुंती ने साझा किया था। दिव्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो जुड़वां दिव्य चिकित्सक अपनी उपचार क्षमताओं और तेजस्वी सुंदरता के लिए जाने जाते थे। लंबे और समर्पित ध्यान के बाद माद्री की आंतरिक प्रार्थना का उत्तर दिया गया। उसके चारों ओर की हवा एक दिव्य चमक से जगमगा उठी और उसके सामने उनके सुनहरे रथ पर सवार तेजस्वी अश्विनी कुमार खड़े थे। उनकी दिव्य उपस्थिति ने जंगल को शांति और आश्चर्य की भावना से भर दिया। आनंद और श्रद्धा से अभिभूत होकर माद्री ने दिव्य जुड़वा बच्चों को प्रणाम किया, उनकी उपस्थिति के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। अश्विनी कुमारों ने, जिनकी आंखें परोपकार से भरी थीं, माद्री को आशीर्वाद दिया। नियत समय में उनकी दिव्य कृपा से माद्री ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। नकुल और सहदेव नाम के दो सुंदर और स्वस्थ लड़के आए, जिससे पांडु, कुंती और माद्री को अपार खुशी मिली। परिवार बढ़ गया था और पांडु का हृदय उन पर बरसाए गए आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भर गया था। वर्ष बीत गए और 5 युवा पांडव शांत जंगल में एक साथ बड़े हुए। युधिष्ठिर बुद्धिमान और न्यायप्रिय, भीम बलवान और साहसी, अर्जुन कुशल और महान, और जुड़वां नकुल और सहदेव सुंदर और हमेशा एक दूसरे के प्रति समर्पित। उन्होंने अपने माता पिता से सीखा, जंगल की खोज की, अपने कौशल का विकास किया और भाईचारे का अटूट बंधन बनाया। पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने 5 पुत्रों को सुंदर युवा राजकुमारों के रूप में खिलते हुए देखा। उनका हृदय प्रेम और गर्व से भर गया। वनवास में रहने के बावजूद उनका परिवार पूरा हो गया था और भविष्य आशाजनक लग रहा था। फिर भी अभिशाप की छाया अभी भी पांडु के मन के पीछे मंडरा रही थी। इस प्रकार वन के एकांत में पांडु का वंश दिव्य हस्तक्षेप से धन्य होकर विस्तारित हुआ। जुड़वां पांडवों का जन्म महाभारत की महाकाव्य गाथा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने 5 भाइयों के उल्लेखनीय जीवन और भाग्य की नींव रखी।